हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैथ का डिस्कशन करेंगे, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर। आप लोग देखिए, पहला आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है मैथ्स बाय विकास सर, लास्ट में 2 लगा लीजिएगा, है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, जितना भी इंफॉर्मेशन होगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 700 से 950 दोनों को मिलाकर तक ऐसी कितनी संख्या है जो न 3 और 7 से विभाजित न हो। तो यहाँ से देखिए, पहले ऐसी संख्या निकाल लेते हैं कि 700 से 950 तक में कुल ऐसी कितनी संख्या है जो जो कि कितना, जो 3 और 7 से विभाजित है, 3 और 7 से विभाजित है ना। तो यहाँ से देख लेते हैं, पहले ऐसी संख्या निकाल लेते हैं कि जो 3 से, पहले यह निकाल लेते हैं कि 3 से ऐसी कितनी संख्या है जो विभाजित है। तो यहाँ से देखिए, 3 से कहाँ से बोला है, 700 से 950, जिनमें क्या बोल रहा है कि दोनों संख्या शामिल है। तो यहाँ से देखिए 700 क्या 3 से विभाजित है, नहीं है। तो यहाँ से देखिए 702 3 से विभाजित, 705 708 और लास्ट कहाँ तक 950 3 से विभाजित नहीं, तो उससे छोटा नंबर कितना 948 जो 3 से विभाजित है। तो यहाँ से यह देख लेते हैं कि 702 से 948 तक में कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ से देखिए, नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में क्या कॉमन डिफरेंस प्लस 1। क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो यहाँ से देखिए, हर जगह अंतर कितना का है, 3 का है। तो क्या हो जाएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस कितना 3 प्लस 1। यहाँ देखिए 948 और 750 का अंतर कितना 246 और बटा में 3 प्लस 1 कर देंगे। टोटल कितना टर्म है 83 है। यानी कि 702 से 948 तक में कुल ऐसी कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है। तो कुल कितनी संख्या 83। अब यह निकाल लेते हैं कि 700 से 950 के बीच कुल ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो यहाँ देखिए, क्या 700 क्या 7 से विभाजित है। देखिए 700 क्या 700 से विभाजित है। तो यहाँ देखिए 700 छूट गया, तो यहाँ से क्या है 700 भी शामिल करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। 945 माइनस 700, 945 माइनस 700 कितना आ जाएगा 945 माइनस 700 245 अब बटा में 7 प्लस 1। यहाँ देखिएगा काटेगा 7 21 कितना बचा 7 5 35 कितना टर्म आ गया 36। कितना आ गया 36। यहाँ से देखिए, यानी कि कितना 700 से 950 950 तो 7 से विभाजित नहीं, तो उसे छोटा नंबर कितना 945। तो यहाँ देखिए 700 से 950 तक में कुल कितना ऐसा टर्म है जो 700 से विभाजित है। हर जगह डिफरेंस कितना का है 7 का, कितना का 7 का। तो क्या हो जाएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में कॉमन डिफरेंस, कुल कितना टर्म आ गया 36। अब देखिएगा, तो यहाँ से देखिए, यह दोनों क्या, यह 3 से विभाजित कुल संख्या, यह 7 से विभाजित कुल संख्या। लेकिन यह में क्या एक चीज गलत हो गया, क्या गलत हो गया, यहाँ से देखिए 3 का पहाड़ा में देखिए 3 का 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12 3 5 15 3 6 का 18 3 7 21। देखिए 21 का मल्टीपल इसमें भी शामिल होगा, इसमें भी शामिल हो गया। यानी 21 का जो जो भी मल्टीपल है वह क्या दोनों में शामिल हो गया, क्या 2 बार काउंट हो गया। तो यहाँ से देखिए, अब पहले यह निकाल लेते हैं कि 21 का मल्टीपल कुल ऐसी कितनी संख्या है जो 21 से विभाजित है। तो क्या 721 से विभाजित है, 721 से विभाजित नहीं है। तो उससे बड़ा नंबर कितना 714 21 से विभाजित है। इसी तरह से कहाँ तक 945 तक में 21 से विभाजित है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि 714 से 945 तक में कुल ऐसी कितनी संख्या है जो 21 से विभाजित है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म निकालने का लास्ट माइनस फर्स्ट बटा 1/2। यहाँ देखें 945 माइनस 714 प्लस 1, अंतर कितना कहा गया, अंतर 231 बटा 21 प्लस 1। 21 से काटेगा 11 अब प्लस 1 कितना आ गया 12।
तो यहाँ से यह निकाल लेते हैं कि कुल ऐसी कितनी संख्या है जो जो क्या जो 3 और 7 से विभाजित है, 3 और 7 से विभाजित है। तो यहाँ कितना, यह 83, यह कितना 36, 36 और 36 और -12 कर देंगे। तो यहाँ से कीजिए 83 36 जोड़ दीजिएगा 9 8 3 11 119 -12 कितना आ गया 107 आ गया। कितना आ गया 107 आ गया, 107 आ गया है ना, 107 आ गया। लेकिन यहाँ से देखिए, अब देखिए 107 क्या आया कि 3 3 यानी कि 700 से 700 और 950 के बीच ऐसी कुल ऐसी कितनी संख्या, ऐसी जो है 107 संख्या जो 3 और 7 से विभाजित है ना। यह 7 3 और 7 से विभाजित, लेकिन संख्या पूछा क्या, ऐसी कुल कितनी संख्या जो 3 और 7 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि 700 700 कितना लगता है ना, 700 701 702 कहाँ तक 950 तक, 950 700 से लेकर 950 तक में यह देख लेते हैं कि कुल कितना संख्या। तो कुल कितना संख्या, टोटल जितना संख्या रहेगा उसमें से 3 और 7 से विभाजित संख्या वाला टर्म घटा देंगे तो वैसी संख्या नहीं आ जाएगा कि कुल ऐसी कितनी संख्या जो 3 और 7 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ से पहले यह निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म टर्म लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट कितना है 950 माइनस पहली संख्या कितना है 700, अब बटा में कॉमन डिफरेंस कितना, हर जगह 1 1 का है तो कितना 1 और +1 कितना आ गया 250 और +1 कितना आ गया 251 संख्या। तो यहाँ से देखिए यह कुल इतना संख्या 3 और 7 से विभाजित संख्या कितना 107, यानी कुल संख्या में से 3 और 7 से विभाजित संख्या घटा देंगे तो क्या 3 और 7 से नहीं विभाजित वाला संख्या आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 251 माइनस कितना 107 घटाएगा, एक दाएं पैंचा लिए तो कितना आ गया 11, 11 में से कितना 11 में से 7 गया कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 4, कितनी संख्या 144 संख्या है, 144 संख्या है जो 3 और 7 से विभाजित नहीं है। देखिएगा इसमें आपको करना ही पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अब देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो 3 दिनों में कुल कितना कार्य प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ प्रतिशत में निकालना है कि ए और बी मिलकर काम करे, तब मिलकर काम करे तो 3 दिन में कुल काम का कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए जो है किसी काम को कितना दिन में 20 दिन में, यह 2 नंबर क्वेश्चन ए किसी काम को 20 दिन में, अब बी जो है उसी काम को कितना दिन में 25 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क लेते हैं, टोटल वर्क क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 100। ए जो है 20 दिन में 100 काम तो एक दिन में कितना काम 5 काम, बी जो है 25 दिन में 100 काम तो एक दिन में कितना काम 4 काम। तो यहाँ से देखिए दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, ए जो है एक दिन में 5 काम, बी जो है एक दिन में 4 काम, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा 9 काम। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया कि दोनों मिलकर कितना दिन काम किया है 3 दिन काम किया है, तो कितना काम हो जाएगा 3 दिन में यह निकालने थे। तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम, तो 3 दिन में कितना काम हो गया 27 काम, 27 काम। क्या बोल रहा है कि यह जो है दोनों मिलकर 3 दिन में टोटल काम का कितना प्रतिशत काम हो जाएगा, टोटल काम कितना है 100, कितना काम हुआ 27। तो यहाँ देखिए 100 पर जितना काम हो जाएगा उतना परसेंट, यानी टोटल कितना परसेंट काम हो गया 27% काम हो गया। देखिएगा 3 नंबर में क्या बोल रहा है, एक समलंब की 2 समांतर भुजा की लंबाई 18 और 24 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज, देखिए समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसका 2 भुजा समानांतर और 2 भुजा समानांतर हो उसे क्या बोलते हैं समलंब चतुर्भुज कहते हैं।
है ना। तो मान लेते यह क्या है, यह जो समलंब चतुर्भुज है, क्या दिए, इसके दो समानांतर भुजा की लंबाई दे दिया, पहला कितना 18, दूसरा कितना 24, और क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों समानांतर भुजा के बीच की दूरी दे दी, यानी यह लंबवत दूरी, यह कितना 5 दे कितना है 12 है। तो यहाँ देखिए समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। तो यहाँ देखिए समांतर भुजा कितना है 18 और 24, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 24, क्या समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना 12। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए कितना बार में 6 बार में, इसको जोड़ेगा 8 4 12 के 2 कैरी 1 3 1 2 1 3 कितना 4 गुना 6, 6 से गुना करे 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1 6 चौको 24 1 25 कितना गया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में तो 252 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर आप क्या बोल रहा है कि 50% और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो निवल छूट यानी एकल छूट पूछ रहा है कि उसका इक्विवेलेंट छूट क्या होगा। तो यहाँ से देखिए पहले जो है कितना परसेंट का छूट दे रहे हैं 50% का, तो ये फार्मूला से बना लेते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले कितना परसेंट का छूट दे रहे थे 50% का, अब कितना परसेंट का छूट दे रहे हैं, देखिए छूट मतलब क्या होता है माइनस, देखिए क्या होता है, देखिए ये भी फार्मूला से निकालेंगे ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। देखिए अगर छूट देंगे तो माइनस ना, यही फार्मूला, अगर कमी होगा तो माइनस कर देंगे, वृद्धि होगा तो प्लस कर देंगे। तो छूट मतलब क्या कमी करे, यानी पहले कितना 25% का 50% का कमी करे, फिर जो है 10% का कमी करे प्लस, यहाँ कितना ये क्या है माइनस है, -50 गुना कितना -10, अब बटा में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 10 प्लस 50 कितना -60 आ गया -60, यहाँ क्या माइनस माइनस प्लस, यहाँ +5, यहाँ कितना आ गया -55, -55 कहने का मतलब क्या है, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आ गया 55%, यानी टोटल इसका निवल छूट यानी एकल छूट कितना आ जाएगा 55% आ जाएगा। नहीं तो देखिए इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, रेशियो मेथड से। देखिएगा सेकंड मेथड क्या बोला कि पहले 50% का छूट देना था, 50% का फ्रैक्शन निकाले कितना 1/, कितना गया 2, यानी पहले कीमत 2 था 1 का छूट दिया, यानी अब कीमत कितना हो गया 2 से 1 हो गया, यानी पहले कीमत 2 था अब कितना हो गया 1 हो गया, बाद वाला कीमत कितना 1 है ना। अब देखिए अब क्या दिया है कि उसको तथा 10% की, फिर जो क्या 10% का छूट दिया, तो फिर 10% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1/10, यानी कीमत 10 है 1 का छूट मिला यानी कितना 9 आ गया, 10 से कितना 9 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना आ गया 20, यहाँ कितना 9, कितना पहले कीमत 20 है 9 का छूट दी, यानी कितना बेच रहे हैं 11 बेच रहे हैं, 11 बेचे किस पर माल प्राइस करना है कितना 20% के लिए 100, 100 यानी कितना परसेंट का छूट मिला 55% का छूट मिला। देखिए अब 5 नंबर में बोल रहा है क्या, तीन समान क्षमता की बोतलों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 3:4 तथा 4:5 है। इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, तब बड़ी बोतल में क्रमशः दूध और पानी, यहाँ से देखिए 3 बोतल है जिसमें तीनों में क्या दूध और पानी का कुछ मिश्रण है ना। क्या बोल रहा है कि तीनों बोतलों को एक बड़ा बोतल में मिला दिया गया, मिला देने के बाद दूध और पानी का अब अनुपात कितना है यह निकालना है। तो यहाँ से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में पहला बोतल में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना, पहला बोतल में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना 2:7, दूसरा बोतल में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना 3:4, तीसरा बोतल में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना, तीसरा बोतल में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना
4:5 है ना, 4:5। तो यहाँ से देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको पहले ही बोल दिया कि तीनों में क्या सेम क्वांटिटी है, जो मिश्रण है तीनों में क्या समान मात्रा है। तो यहाँ देखिए यहाँ अनुपात में कितना 7 है, यहाँ अनुपात में कितना 7 है, यहाँ अनुपात में कितना 9 है। तो यहाँ से देख ली वैसा वैसा लीजिए, टोटल उतना क्वांटिटी लीजिए जो क्या 7 7 9 से कट जाए। तो इसके लिए क्या एलसीएम 7 7 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 63 हो जाएगा। कितना देखिएगा टोटल क्वांटिटी क्या लेना है, इसका ये टोटल जितना रेशो आ जाए ना उसका एलसीएम ले लेना है। 7 7 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका कितना आ गया 63 आ गया। यानी कि तीनों में कितना कितना लीटर का मिश्रण है 63 लीटर, 63 इसमें भी 63, इसमें भी 63, इसमें भी 63। 63 इसलिए लिए कि क्या है कि क्या रेशियो नहीं फ्रैक्शन नहीं बने, पर लेने के लिए आप कुछ भी ले सकते क्वेश्चन बनेगा, लेकिन क्या अगर फ्रैक्शन बन जाएगा तो क्या क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड हो तो फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ से देखिए कितना बार में 9 से काटेंगे, 900 से 63, यानी 1 यूनिट का मान 7 है, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 28, तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 35। यहाँ कितना आ जाएगा 963, 1 यूनिट का मान, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 27, 4 यूनिट का मान कितना 36, यहाँ कितना 9, तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना 18, तो 9 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 45। अब तीनों को मिला दिए एक बड़ा बर्तन में, तब मिल्क और वाटर का अनुपात पूछ रहा है, क्या मिल्क और वाटर का अनुपात। पहला बर्तन में मिल्क कितना है 18, दूसरा बर्तन में मिल्क कितना है 27, तीसरा बर्तन में मिल्क कितना है 28 इस टू। पहला बर्तन में पानी कितना था 45, दूसरा बर्तन में 45 कितना है 36, तीसरा बर्तन में पानी कितना 35, इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए 8 7 15, 15 और 8 23 का 3 कैरी 2, 3 2 5 और 2 कितना 7, यहाँ कितना आ जाएगा 5 5 10, 16 के 6 कैरी 1, 3 3 6 6 4 10, 116, कितना आ गया 73:116 हो गया मिल्क और वाटर का अनुपात। देखिए 6 नंबर, एक परिवार में 6 सदस्यों का औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु को शामिल कर दिया जाए तो औसत जो है 25% की वृद्धि हो जाए। यहाँ से देखिए पहले 6 सदस्यों का औसत कितना दे दिया था, 6 सदस्यों का औसत कितना है 20 है। क्या बोला गया है कि अगर नौकर को शामिल कर लेते हैं तो औसत कितना से बढ़ जाता है 25% से बढ़ जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं कि अब जो है औसत उसका यानी कि कितना नौकर शामिल हो गया है, तो अब कितना 7 व्यक्ति, तो 7 व्यक्तियों का अब औसत कितना है। तो यहाँ से देख लेते पहले औसत निकाल लेते कितना, पहले 20 था, इसमें कितना नौकर के आने से 5% का वृद्धि होगी, 25% का वृद्धि यानी कितना 125/100, 25 से काटेंगे 25 25 25 से 25 चौको 100, 4 5 20, अब औसत कितना आ गया 25, औसत अब कितना गया 25। तो यहाँ से देखिए अगर यह नौकर, अगर नौकर का उम्र 20 साल रहता, अगर नौकर का उम्र 20 साल रहता तो क्या उसके औसत में कोई परिवर्तन होता, नहीं होता। अगर औसत जो है जितना औसत जितना एवरेज दिया हुआ, अगर नौकर का उम्र उतना ही रहता तो क्या औसत में कोई परिवर्तन होता, नहीं होता। औसत क्यों बढ़ गया, क्या कि औसत क्यों बढ़ा, यानी कि इसका मतलब क्या है कि नौकर का जो उम्र हो है वह क्या औसत से अधिक है। तो यहाँ से देखिए पहले यह देख लेते कि औसत में कितना अधिक है 4 अधिक है, कितना अधिक है 4 अधिक है, यानी कि यह जो है कितना, यह जो है 7 व्यक्ति जो है यानी कि कितना 7 मेंबर हो गया कि 7 मेंबर का कितना 4 वर्ष अधिक, यानी कि 4 बढ़ेगा तो 7 का ना, तो यानी कि कितना 28, यानी कि वह और नौकर का उम्र कितना 28 ज्यादा लेकर औसत से 28 ज्यादा लेकर आया, यानी नौकर का उम्र कितना 48 वर्ष है।
कहाँ गलत हो गया? बेस, ओह सॉरी, यहाँ 5 ज्यादा लेकर आएगा, 5 ना। औसत में कितना ज्यादा लेकर आया? 5, 5। तो यहाँ कितना? 7×5 = 35, यानी नौकर कितना? 35 ज्यादा लेकर आया। तो इसमें 35 जोड़ देंगे, यानी नौकर का उम्र कितना? 35 वर्ष है ना। और नहीं तो इसको बेसिक से ही कर लेंगे। यहाँ देखिए, 7 मेंबर का औसत उम्र कितना है? 25 है। तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल कितना आ जाएगा? 7 मेंबर का टोटल, टोटल एज, टोटल एज क्या हो जाएगा? टोटल एज यानी औसत गुना संख्या कितना आ जाएगा? 25×7 = 75 से 175 आएगा। 7 व्यक्तियों का टोटल उम्र कितना? 175। अब देखिए, 6 व्यक्तियों का औसत उम्र कितना था? 120। तो से 6 व्यक्तियों का टोटल एज कितना आ जाएगा? टोटल एज कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, है ना। अगर 7 व्यक्तियों के टोटल उम्र से 6 व्यक्तियों का टोटल उम्र घटा देंगे तो नौकर का नहीं आ जाएगा? नौकर का कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। देखिए 7 नंबर, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 120 190% लाभ होता है। देखिए क्या बोल रहा कि एक वस्तु का जितना क्रय मूल्य है ना, उससे कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 190% लाभ हो रहा है। यदि क्रय मूल्य 10% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य सामान्य रहता है तो लाभ प्रतिशत निकालना। तो यहाँ से देखिए क्या बोला, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य उससे 190% लाभ पर बेच रहे हैं ना। अब क्या बोल रहा है कि कितना कितना का लाभ हो रहा है? 190% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य से 190% का लाभ हो रहा है। और क्या बोल रहा है कि यदि यदि जो है क्रय मूल्य में 10% का वृद्धि कर दिया जाए लेकिन विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो अब जो है लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ से देख लेते हैं, मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 है। क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है इस वस्तु के क्रय मूल्य का कितना? 190% है, यानी कि वह न प्रॉफिट कितना का कमा रहा है? 190। 100 का 190% कितना हो जाएगा? 190, यानी वह बेच रहा है इस वस्तु को कितना? 290 में बेच रहा है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि यदि यदि इस वस्तु के क्रय मूल्य में 10% का वृद्धि किया जाए, यानी न्यू कॉस्ट प्राइस अब कितना है? कितना आ जाएगा? इसका 10% से वृद्धि कर देंगे तो कितना? 110। लेकिन क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम रखा गया, यानी सेलिंग प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं। तो अब कितना परसेंट का लाभ है? तो यहाँ से देखिए, खरीदे हैं कितना में? 110 में, बेच रहे हैं कितना में? 190 में, यानी कितना का लाभ होगा? 180 का लाभ हो रहा है। 180 का लाभ कितना पर? 110 पर। परसेंट के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 1800 बटा कितना? 11 आ गया। ये कहाँ गलत हो गया? दो सौ नब्बे। देखिए लेकिन विक्रय मूल्य समान है, तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत? सॉरी देखिए, लाभ जो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालना है, विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। देखिए ऐसे क्या, ऐसे जनरली लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि लाभ जो है आपको किस पर? सेलिंग प्राइस पर बताना है, तो आप किस पर? सेलिंग प्राइस पर बताएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए किस पर क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर बताना। तो यहाँ देखिए लाभ कितना का हुआ? 180, विक्रय मूल्य कितना? 290। परसेंट के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कितना गया? 1800 ना, 1800 बटा कितना? 29। अब देखिए 29 से भाग दे देते हैं 1800 में, तो कितना बार में आपको कटेगा? 6 से। देखिए 6 से काटते हैं, 6 से काटेंगे तो कितना बार में आ जाएगा? 6 दूना
12। तो यहाँ देखिए 6 से काटते हैं, 9 से 63 का 3 कैरी 6, 6 दूनी 12, 6 कितना 18, 6 से तो नहीं लगा, तब 5 से लगाते हैं। तो यहाँ देखिए 5 से काटेंगे, 9 5 45 के 5 कैरी 4, 5 दूनी 10 और 4 कितना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 कितना आ जाएगा 14। 6 से भी तो लगना चाहिए था। देखिए 6 से लगाते हैं, 9 6 को 54 के 4 कैरी 5, 6 दूनी 12, 5 17 कितना आ गया 114। एक दाएं पैं चले 6, यहाँ कटकुट 0, 29 दूना 58 कितना आ गया 58/2, यानी लगभग लगभग वैल्यू पूछा, यानी कितना परसेंट आ जाएगा 62% का लाभ होगा। देखिए 8 नंबर, ए बी तथा सी 3 छात्र हैं। ए को बी से 18% अधिक अंक, सी को सी से 12% कम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ देखिए बी को कितना अंक मिला है, बी को कितना अंक मिला है 220 अंक मिला। बी को कितना अंक मिला, बी को जो है 220 अंक मिला है। तो पहले यह निकाल लेते हैं कि ए को कितना अंक मिला। तो यहाँ से देखिए आपको रिलेशन दे क्या बोला है कि ए को जो है बी से कितना, ए को जो है बी से कितना 18% अधिक मिला। तो यहाँ देख लीजिए यह निकाल लेते हैं कि ए को कितना परसेंट अंक मिला, बी को कितना मिला है 220 अंक मिला है। अब परसेंट में क्या बोल रहा है कि ए को जो है बी से कितना, बी से 100%, यह क्या अपने आप में 100% होगा। क्या बोल रहा है कि यह जो है ए से बी से कितना, ए को जो है ए से यह जो बी को क्या बोल रहा है, बी को जो है ए को जो है बी से कितना 18% है, ए को कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए यह ए को इतना अंक मिला। अब देखिए आगे पर क्या बोल रहा है कि ए को जो है सी से कितना 12% कम प्राप्त मिला है, अंक मिला है। तो सी को क्या बोल रहा कि ए को जो जितना अंक मिला ना वह कितना सी से 12% कम मिला है, सी से 12% कम। तो सी से कितना 12% कम, तब 12% कितना 88/100 मिला है। यानी ए को जो है सी से कितना 12% कम, यानी कि एक सी ए को कितना इतना अंक मिला, लेकिन ए को कितना मिला है इतना मिला है 118। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 22 चौको 88, कितना बार में 25 बार में। 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 25, यहाँ काटते हैं कितना 5 9 59, यानी सी को कितना अंक मिला 9 5 45 के 5 कैरी 4, 5 दूनी 5 25 और 4 29, कितना 295 अंक मिला है सी को। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 व्यक्ति ए तथा बी 9 बजे पूर्वाहन पर एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तुरंत 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। बी 11 बजे पूर्वाहन 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से ए की ओर चलना आरंभ करते हैं। तो वह एक दूसरे से किस समय, यहाँ से देखिए दो व्यक्ति ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, और दोनों के बीच का दूरी कितना है 260 किलोमीटर है ना। दोनों के बीच का दूरी कितना है 60 किलोमीटर। ए का चाल कितना दे दिया 25 किलोमीटर पर आवर। यह कितना बजे चला है 9 बजे सुबह चला है। और बी का चाल आपको कितना दे दिया, जो बी स्टेशन बी से खुला, जो ट्रेन स्टेशन बी से खुला है उसका चाल आपको कितना दे दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। यह कहाँ से के बजे खुली है 11 बजे सुबह खुली है ना, 11 बजे सुबह खुली है। तो यहाँ से देखिए तो क्या बोला है कि अगर दो ट्रेन, यह ट्रेन जो है 9 बजे खुली, यह ट्रेन 10 बजे खुली अपनी चाल से,
तो दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे से किस समय मिलेगी यह पूछ रहा। तो यहाँ से देखिए यह निकालेंगे कि दोनों कितना बजे मिले, निकालेंगे कि कितना बजे, कुछ भी पूछेगा निकालेंगे, लेकिन क्या करेंगे पहले दोनों का टाइम सेम करेंगे। यह देखिए यह जो है 9 बजे खुली, यह 11 बजे खुली, तो इसको भी 11 बजे तक चलाइए, यानी कि कितना, यह 9 बजे खुली तो इसको 11 बजे तक चलाइए, तो यह जो है 2 घंटा में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ से इसको 2 घंटा, यहाँ से 2 घंटा तक चलाते हैं, यहाँ से इसको 2 घंटा चलाते, मान लेते हैं कि 2 घंटा बाद यह व्यक्ति जो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। 2 घंटा बाद जो यह व्यक्ति कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ से निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक यह जो व्यक्ति, पहला व्यक्ति जो ये से खुली है, यह 2 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल कितना 25, कितना घंटा तक चला 2 घंटा, यानी 2 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय कर लिया, 50 किलोमीटर दूरी तय किया। यहाँ से यहाँ तक यह दूरी 50 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। अब यह भी जो है यहाँ पहुंच गया। तो अब यह जो है शेष दूरी, यह कितना दूरी बचा, 210 किलोमीटर दूरी बचा। दोनों का क्या टाइम सेम हो गया, तो दोनों का अगर टाइम सेम हो गया तो मीटिंग टाइम बराबर होता है, मीटिंग टाइम बराबर मीटिंग टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय क्या, रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। देखिए रिलेटिव स्पीड कहने का मतलब क्या है, रिलेटिव स्पीड कहने का मतलब है, यहाँ से देखिए अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, चाल घटेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, चाल जुटेगा। तो यहाँ देखिए दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो चाल क्या हो जाएगा, जुटेगा, यानी रिलेटिव स्पीड आपका क्या हो जाएगा, 25 प्लस 10, 25 प्लस 10 यानी कितना, 35 किलोमीटर पर आवर। दोनों के बीच का दूरी कितना है, 210, कितना 210 की चाल से 35 से, इसको काटिएगा कितना से, 5 से कट जाएगा, कितना से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 से 6 35, 6 18, ठीक है 6 से कट जाएगा, यानी कितना घंटा बाद मिलेगी, 6 घंटा बाद। क्या पूछ रहा है, 6 घंटा बाद पूछ रहा है, टाइम पूछा है कि कितना बजे मिलेगी। यहाँ से खुली थी कितना बजे, 11 बजे खुली है, 11 बजे सुबह खुली है, कितना घंटा बाद मिली है, 6 घंटा बाद। तो 6 घंटा इसमें जोड़ दीजिए, यानी कितना, 5 बजे शाम में मिलेगी दोनों ट्रेन एक दूसरे से। देखिएगा 10 नंबर, 2500 रुपया 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित 2970.25 रुपया बन जाती है। तो वार्षिक ब्याज रेट निकालना, तो यहाँ से देखिए मूलधन भी मालूम और अमाउंट भी मालूम। तो यहाँ से देखिए कोई राशि जो है 2 साल बाद कितना हो गया, मूलधन कितना 2500 रुपया, यह जो है 2 साल बाद हो गया कितना, यानी अमाउंट यह कितना 2970.25 इतना हो गई है। तो यहाँ से देखिए पहले यह निकाल लेते हैं कि यहाँ से देखिए मूलधन और अमाउंट का रेशो क्या है, यह क्या है 2 साल बाद मूलधन और अमाउंट का रेशो। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट रेशो मतलब क्या हो, स्मॉलेस्ट यानी छोटा नंबर, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, बटा में कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ से देखिए कितना से कटेगा, 25 से पहले काट दे, देखिए 25 से यह कट रहा है, तो यहाँ कितना 25 चौको 100, यहाँ 25 से काटते हैं कितना, देखिए 25 से इसको काटिएगा 29,702.5, यहाँ देखिए एक बार में 25 कितना गया, 4 7 1 25, यहाँ कितना गया 2 2 0, 25 8 200, यहाँ कितना 20 2, 25 8 200, यानी कितना, इतना बार में यह कट जाएगा, कितना आ जाएगा 11 88 1, इतना बार में कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको 4 को क्या, 4 को 60 गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2500 गुना 4 कितना गया 10,000 इस्टू कितना 11,881, यानी मूलधन और अमाउंट का रेशो क्या आ गया, इतना आ गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ से यह निकाल लेते हैं कि 1 साल बाद मूलधन और अमाउंट का रेशो क्या हो जाएगा। तो इसका क्या स्क्वायर रूट निकालेंगे,
तो 10,000 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 100। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए यह कितना, यह किसका वर्ग है, यह जो है 109 का वर्ग है, यानी कितना गया 109। तो यहाँ से देखिए यह कितना मूलधन 100 था, मूलधन 100 था, 1 साल बाद हो गया 9, यानी कितना ब्याज मिला 9, 9 का ब्याज मिला किस पर 100 पर, परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना रेट कितना गया 9%। एक साल में जितना परसेंटेज ब्याज मिलता है ना, एक साल में जितना परसेंटेज ब्याज मिलता है वही क्या हो जाता है रेट हो जाता है, यानी रेट कितना हो गया 9%। देखिएगा 11 नंबर में आपको क्या दिया हुआ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर में 0, और क्या दिया हुआ और आपको दिया x प्लस y प्लस z बराबर कितना 9। क्या पूछा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसका मान निकालना। तो यहाँ से देखिए इसको पहले क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा xyz, यहाँ इसको x से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा yz, यहाँ y से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा xz, यहाँ इसको z से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा xy बराबर में 0। इसको इस साइड ले जाकर गुना करें तो क्या हो जाएगा 0 ना, तो क्या बचा xy प्लस yz प्लस zx बराबर कितना गया 0। यहाँ से देखिए यह क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। तो यहाँ से देखिए ये चीज तो ये भी मालूम है एक्स वाई जेड जेड एक्स मालूम है, और क्या मालूम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड मालूम है, क्या नहीं मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मालूम नहीं है। तो यह निकाल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर इसका स्क्वायर निकालना है ना, तो ये चीज कहाँ से आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा। तो ये क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या दिया हुआ था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं दोनों तरफ स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस कितना जेड एक्स बराबर कितना 81। देखिएगा इसका मान दे दिया एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान कितना आया है 0 आया है, तो यह क्या हो गया यह 0 हो गया, 0 गुना समथिंग क्या आ जाएगा 0, तो क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना आ गया 81। अब रख दीजिए वैल्यू, इसका मान कितना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 9, कितना 9 गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना है 81, इसका मान कितना है 0 माइनस 0 0, तो कितना आ गया 9 गुना 81 गुना करिएगा तो 9 72 कितना आ गया 729 हो गया। देखेगा 12 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है 12 नंबर में दिया हुआ एक्स के पावर 4 बटा 1/x के पावर 4 बराबर कितना 34। क्या पूछ रहा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछ रहा है ना। तो यहाँ से देखिए पहले एक चीज समझिए, अगर x प्लस वाई, अगर x प्लस 1/x का मान क्या दिया के, तो क्या पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, है ना। अगर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा के का क्यूब प्लस 3k। यहाँ से देखिए अगर अगर x प्लस
अगर x माइनस वन बाई एक्स का मान दिया हुआ के तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस टू। अब तीसरा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स का क्यूब का मान पूछे तो क्या हो जाएगा, के का क्यूब माइनस थ्री के हो जाएगा, है ना। ये चीज ध्यान में रखिएगा आप। यहाँ से देखिए एक चीज और समझिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान दे दिया है कि क्या पूछेगा कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ देखिए अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको इसमें क्या इसमें देखिए इसमें दो जोड़कर क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, है ना। तो यह आ जाएगा आपका। यहाँ से देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान के दिया हुआ, क्या पूछेगा कि एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसमें से अगर माइनस निकालना है तो इसमें से दो घटाकर क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पहले क्या निकालते हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें दो जोड़कर स्क्वायर रूट निकाल दे, यानी कितना आ जाएगा 34 प्लस दो कितना आ गया 36, 36 का वर्गमूल कितना आ गया 6। यहाँ क्या निकालना, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, तो यहाँ क्या लाना है, एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो यहाँ क्या बोले हैं, यहाँ से देखिए अगर माइनस वाला निकालना रहेगा तो इसका मान दिया तो इसमें से दो घटाकर इसका स्क्वायर निकाल देंगे, तो कितना गया 4, 4 का वर्गमूल कितना गया 2। इसका आप क्या निकालना है, एक्स क्यूब, तो इसका क्या फार्मूला है, एक्स माइनस वन बाई एक्स का मान मालूम, तो क्या हो जाएगा वन बाई एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का मान क्या हो जाएगा, के का क्यूब प्लस थ्री के। तो यहाँ देखिए के का मान कितना 6, 2, 2 का क्यूब कितना 8 प्लस कितना 6, 8 6 14 हो गया। देखिएगा 13 नंबर में आपको क्या दिया हुआ, एक्स बराबर दे दिया वन माइनस वाई, और क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर बराबर टू माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखिए एक्स को क्या करते हैं, इस सार लाते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स 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 प्लस वाई बराबर कितना आ गया 1, है ना। तो यहाँ क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। पूछा क्या आपको, एक्स इंटू वाई का मान पूछा, एक्स इंटू वाई का मान पूछा, इसका मान पूछा, तो निकालते हैं। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर भी क्या 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना 2x वाई बराबर कितना 1। तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या करते हैं, वाई स्क्वायर को हिस्सा लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया 2, इसका मान आ गया, तो इसका मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना दिया है 2, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस कितना 2x वाई बराबर कितना 1, 2 को उस साइड लेकर जाएंगे तो 2x वाई बराबर कितना आ गया -1, तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया -1/2, -1/2 हो गया। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1/x+7 बराबर कितना दिया हुआ है 0। क्या पूछ रहा एक्स माइनस 1/x+7, इसका मान पूछ रहा है ना। तो यहाँ से देखिए ये चीज कैसे लाते हैं, तो यहाँ से देखिए पहले क्या करते हैं, इसमें 7 जोड़ते हैं, इसमें क्या करते हैं 7 जोड़ते हैं, x+7 इसमें 7 जोड़े तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 7 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ कितना है
एक्स प्लस 1/7 बराबर कितना, इधर 7 जोड़े तो इधर भी 7 जोड़ देंगे। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अभी क्या पता है इसको जगह पर क्या है, इसकी यह क्या है, यह टोटल टर्म ये मान लीजिए, ये भी क्या है, तो ये भी 1/a हो जाएगा ना। तो क्या बोले थे कि अगर a प्लस 1/a बराबर के, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, के स्क्वायर -2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 7 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर -2 यानी कितना 49 - 2 कितना आ जाएगा, 47 ना, 47 आ गया। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 49 - 2 कितना आ गया, 47। अब क्या निकालना, तो यहाँ से देखिए अभी इसके जस्ट पहले ही बताए थे, अगर क्या बोले थे कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान दिया हुआ के, अगर a माइनस 1/a निकालना तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2 घटाकर इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा। तो यहाँ देखिए इसका क्या करना, माइनस यहाँ पर लाना, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7 यहाँ क्या माइनस 1/x प्लस 7 क्या हो जाएगा, इसमें से 2 घटा के इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो 2 घटाए कितना 45, 45 का वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 3√5 आ गया। कितना आ गया, 3√5 आ गया। क्या पूछा है आपको, ये चीज ना पूछा, यानी कि यहाँ से आपको 7 हटाना पड़ेगा। तो 7 को उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x प्लस 7, 7 को उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कितना 3√5 माइनस 7 आंसर हो गया। आप सुधार कर लीजिएगा, बी नंबर को बटा में 2 नहीं 2 काट दीजिएगा। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में डीई बीसी के समानांतर है, एडी अब बीई 5:3 है, तो डी बीसी का अनुपात पूछा है ना। तो यहाँ से देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें क्या बोला गया है कि डीई पैरेलल है बीसी के, ये क्या है इसके पैरेलल है। और क्या दे दिया आपको, AD/DB कितना दे दिया, 5:3, AD कितना है 5, BD कितना है 3 हो गया। तो यहाँ से क्या पूछा, डीई और बीसी इसका लंबाई पूछा। तो यहाँ से देखिए अब पढ़ेंगे कि अगर 2 त्रिभुज समरूप है, अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका का रेशियो क्या होता है, समानुपाती होता। तो यहाँ से पहले यह निकाल लेते हैं कि यह दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, ADE और त्रिभुज ABC, अगर यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसके संगत भुजा का रेशियो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो यह देखिए अगर यह दोनों लाइन पैरेलल है तो यह संगत कोण से क्या, यह बराबर नहीं हो जाएगा, ये भी संगत कोण से क्या, ये दोनों कोण क्या बराबर नहीं हो जाएगा। और यह क्या है, ये कोण जो है दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, अभिनिष्ठ है। त्रिभुज AD में भी ये कोण अभिनिष्ठ है और त्रिभुज ABC के लिए क्या यही है। तो क्या हो गया, एंगल एंगल से ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। यानी त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC क्या हो गया, समरूप हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या पूछा है आपको, DE बटा BC है ना। तो यहाँ से देखिए DE बाई कितना BC, तो यहाँ से देखिए त्रिभुज DE में क्या, यह कितना है, यह देखिए क्या, तो यहाँ से देखिए इसके संगत भुजा का रेशो क्या हो जाएगा, सब समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए AD बाई कितना, AD बाई AB बराबर DE बाई BC और AE बाई AC, ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको यह क्या दे दिया, यह कितना AD कितना है, AD 5 है, तो AB टोटल कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए AD कितना है 5, AD कितना 5 और टोटल AB कितना है 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा DE बाई BC, इसी का रेशो ना पूछा है। तो क्या आ जाएगा 5:9, 5/9 हो गया। 8 है 5 3 8।
देखिएगा 16 नंबर, 16 नंबर में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें क्या पी क्यू व्यास है, देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए चक्रीय चतुर्भुज, इंग्लिश में पढ़िए क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज है ना। ए बी सी डी क्या अपना पी क्यू आर एस क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें क्या बोल रहा है कि पी क्यू जो है व्यास है, पी क्यू व्यास है, यह सेंटर से गुजरा। तो यहाँ देखिए पी क्यू पी क्यू आर एस है ना, यह क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज जिसमें पी क्यू आर व्यास है और क्या दिया हुआ है, आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर पी क्यू, यह कितना है, यह जो है 38 डिग्री है, यह जो है 38 डिग्री है, यह जो है 38 डिग्री है, यह सेंटर है, यह 38 डिग्री है। तो क्या पूछा है, कौन आपको पूछा है, कौन पी एस आर का मान पूछा कि यह कौन कितना होगा, कौन पी एस आर, ये वाला एंगल पूछा पी एस आर की कौन कितना है। तो यहाँ से देखिए निकाल लेते हैं, पी एस आर ये वाला एंगल पूछा, पी एस आर, पी एस आर ये एंगल पूछा, ये वाला एंगल क्या होगा, तो मान लेते हैं एक से। तो यहाँ से देखें पहले यह चीज बताइए, चक्रीय चतुर्भुज का किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों वर्टेक्स जो है वृत्त के परिधि पर, उसको क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो मान लीजिए कि ए बी सी डी यह क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के कोनों का योग कितना होता है, 180, यानी कितना, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना आ जाएगा, 180, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना आ जाएगा, 180 है ना। अब देखिए क्या होता है, हो गया ये चीज प्रॉपर्टी है। अब एक चीज और समझिए, मान लीजिए कि अगर कोई त्रिभुज है, मान लीजिए कि अगर किसी, यहाँ देखिए, अगर देखिए यहाँ देखिए समझिए, मान लीजिए कि किसी सर्कल में, किसी वृत्त में यानी अर्धवृत्त, किसी वृत्त में व्यास द्वारा जो है परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण, यानी अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण, यानी व्यास द्वारा परिधि पर जितना भी कोण बनेगा वह सब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये सब कितना हो जाएगा, 90 कोण बनेगा है ना। यही दो प्रॉपर्टी हो गया। तो यहाँ से देखिए यह क्या है, ये क्या पी क्यू आर एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पढ़ेंगे कि अभी बताए थे कि क्या, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण। तो यह क्या है, व्यास द्वारा क्या परिधि पर बना कोण क्या समकोण नहीं होगा, यह कितना डिग्री आ जाएगा, यह 90, यह कितना आ गया, यह 90। तो यहाँ देखिए पढ़ेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो यह 90, तो क्या यह दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180, 90 होना चाहिए। तो यह कितना, 90 में से 38 घटाए दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका, 52 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 52, ये वाला एंगल कितना आ गया, 52। अब देखिए, अब चक्रीय चतुर्भुज में क्या बताए थे कि आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी कोण एस प्लस कोण क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 180। कोण एस निकालना है, कोण एस कितना हो जाएगा, और आर कितना दे दिया, 52 बराबर कितना, 180। तो कोण एस बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस कितना, 52, घटाइएगा 8, यहाँ कितना बचा, 7 ना, 2, 188 डिग्री आ गया आपका। देखिएगा 17 नंबर, देखिएगा कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत आप धीरे धीरे पढ़ा लेते हैं, देखिए सबको समझाना ना है, यहाँ देखिए ज्यादा स्पीड से भी पढ़ाएंगे तो कुछ बच्चा बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्पीड है,
अगर आपको थोड़ा सा धीरे लग रहा है तो आप उसका स्पीड बढ़ा लीजिए, 2x के स्पीड से देखिए, 1.5 के स्पीड से देखिए, है ना। आप उसका स्पीड बढ़ा कर देखिए जब ज्यादा स्लो लग रहा है ना। देखिएगा आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। देखिएगा 17 नंबर क्या है, एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण और उसकी भुजाओं की लंबाई बराबर है। देखिए एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता नहीं है। लेकिन क्या दे दिया कि यह जो समचतुर्भुज है ना, यह जो समचतुर्भुज है यह छोटा विकर्ण की लंबाई के बराबर है। तो छोटा विकर्ण क्या है, यही ना है। तब मान लेते हैं छोटा विकर्ण की लंबाई क्या है, ए है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, ये हो गया। तो यहाँ से देखें यह क्या, तो यह क्या तीनों, अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर, तो यह क्या समबाहु त्रिभुज नहीं हो गया। तो समबाहु त्रिभुज यह क्या 60-60 हो जाएगा, ए भी 60 ए भी 60, यह क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, ए भी समबाहु त्रिभुज। यह दोनों क्या होगा समबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। यह दोनों क्या समबाहु त्रिभुज। आगे पढ़िए, आगे क्या दिया हुआ है, जिसकी प्रत्येक भुजा जो 6-6, आपको भुजा दे दिया था सबका कितना दे दिया 6-6 दे दिया, कितना है 6-6, भुजा कितना 6-6। तो छोटा विकर्ण की भी लंबाई कितना आ जाएगा 6 ही हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए क्या बोला, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण की। देखिए वैसा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है कि जिसका जो है समचतुर्भुज के बड़ा विकर्ण के बराबर है। देखिए एक वैसा समबाहु त्रिभुज बनाइए कि जिसका भुजा जो है इस समचतुर्भुज के बड़ा विकर्ण के लंबाई के बराबर है। तो यहाँ देखिए इसमें तो बड़ा विकर्ण निकालना पड़ेगा कि यह जो है बड़ा विकर्ण की लंबाई कितना है, यह जो है बड़ा विकर्ण की लंबाई कितना है, यानी D2 का मान निकालना। तो यहाँ से यह देखे ये क्या है, ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज। तो यह क्या है, दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो यह क्या पूरा यह समचतुर्भुज का एरिया नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, पहले यह निकाल लेते हैं कि समचतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज का एरिया दो तरीका से निकाल सकते हैं, यह दोनों कंडीशन। तो यहाँ देखिए पहला देखिए समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण कितना दे दिया 6, दूसरा विकर्ण कितना D2। अब दूसरा कंडीशन से समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल देते हैं, समचतुर्भुज का एरिया निकाल देते हैं। ये भी क्या, ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दे दिया 6 गुना 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए यह एक समबाहु त्रिभुज का एरिया निकल गया। ऐसा ऐसा के गो बड़ा है 2 गो बड़ा, तो 2 से गुना कर देंगे, यह क्या निकल गया, ये भी समचतुर्भुज का एरिया, ये भी समचतुर्भुज का एरिया क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 कैंसिल, यानी बड़ा विकर्ण की लंबाई कितना आ गया 6√3। अब क्या बोल रहा कि एक ऐसा समचतुर्भुज ना, एक ऐसा समबाहु त्रिभुज बनाए जिसका प्रत्येक भुजा क्या है बड़ा विकर्ण की लंबाई के बराबर है। तब बड़ा विकर्ण कितना है 6√3। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज का भुजा मान लो, तो क्या एरिया नहीं निकाल देंगे, ये भी क्या है समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, इसका भी एरिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना इतना 6√3 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का √3 का स्क्वायर 3। तो कितना बार में 9 बार में, 9 3 27, कितना आ गया 27√3 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एडवांस से आप लोग उबिएगा नहीं कि एडवांस से बहुत समय बहुत अच्छी है, नहीं समझ में आता है। देखिए एडवांस आसान है लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं, इसके वजह से हार्ड हो जाता है ना। देखिए जब तक एडवांस नहीं पढ़ेगा आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि अर्थमेटिक सब बना, यह कौन नहीं बना देगा कि ये जो है कि ये मान लीजिए किसी काम को 20 दिन में, अभी जो है इसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो यह कौन नहीं निकाल देगा कि दोनों मिलकर साथ में काम करेगा तो कितना दिन में, यह कौन नहीं बनाएगा, यह सब बनाएगा, यह सब बनाएगा, यह सब बनाएगा।
आपको कटअप कहाँ से हटेगा? आप जब तक एडवांस नहीं बनाएगा आपके लिए तब तक रिजल्ट नहीं होने वाला। ऐसा नहीं समझिए कि आप एडवांस 3-4 क्वेश्चन ही पूछता है उसके लिए क्यों इतना मेहनत करे। अब रिजल्ट 3-4 क्वेश्चन 1-2 नंबर से ही होता है। पॉइंट पॉइंट से आदमी छट जाता है कि सोचता है कि वो छोटा 1 नंबर और बन जाता तो वो क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो एडवांस नहीं बना पाए, इसी वजह से आप छोड़ दिया। लेकिन आप लोग हल्का में ले लेते हैं कि एडवांस नहीं पढ़ेंगे, देखते हैं कि रिजल्ट नहीं होगा। बिल्कुल हम विश्वास माने बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। एडवांस पढ़िए, एडवांस देखिए, एडवांस आसान टॉपिक है लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी आप याद रखिए, प्रॉपर्टी फार्मूला उर्मूला सब याद रखिए। अगर आपका प्रॉपर्टी फार्मूला याद है तो आप चुटकियों में एकदम तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ क्यों टाइम लग रहा है? यहाँ कह के एकदम समझाना पड़ता है, कहा कि एक तो एडवांस कोई नहीं पढ़ते हैं। अगर एडवांस में ऐसे ही फाके मार कर पढ़ा देंगे तो बताएंगे तो नहीं कुछ समझ में आएगा। इसी वजह से थोड़ा सा समय ज्यादा लेते हैं कि हर एक कोई को समझ में आए। अरे यहाँ मतलब स्पीड देखना, अरे थोड़ा सा देखना है तो आपको मोबाइल पर तो देख रहे हैं, थोड़ा सा अपना स्पीड तेज कर लीजिए। बाकी तो सबको तो समझ में आना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग के समझ में आ रहा है, कुछ लोग का ऊपर ऊपर से जा रहा है, ये भी सही चीज नहीं है। आए सबको समझ में आए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा धीरे जा रहे हैं तो आप उसको स्पीड को मेंटेन कर लीजिए। अब बाकी आप लोग एडवांस पढ़िए, ऐसा नहीं एडवांस छोड़िए नहीं, एडवांस है कि एडवांस नहीं पढ़ेंगे ऐसा वैसा, एडवांस आप पढ़िए। देखिएगा 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? दी गई आकृति जो है स्पर्श रेखा पी आर क्यू आर पी आर एस टी लंब है। अब पी क्यू ब्यास से है, केंद्र केंद्र बिंदु ओ से गुजरती जिसका ब्याज 10 सेंटीमीटर, पी आर की लंबाई 9 सेंटीमीटर। देखिए ग्राफ से देखिएगा, यह जो है यह एक सर्कल है, फिगर आपको दे दिया है। देखिएगा देखिएगा क्या दिया है कि यह जो है पी एस क्या है, ब्यास है। ब्यास आपको दे दिया, ब्यास कितना है? 10 है। ब्यास कितना दे दिया है? तो यह क्या है? यह सेंटर से परिधि के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? त्रिज्या, टोटल ब्यास है तो यह क्या है? यह 5 हो जाएगा। त्रिज्या कितना? 5 है ना। और ये वाला दे दिया, यह कितना है? पी आर कितना दे दिया है? 9 सेंटीमीटर, यह 9 है। तो यहाँ से देखिए यह क्या बता है? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होता है? त्रिज्या, यह 5, तो ये भी क्या आ जाएगा? 5। क्या पूछा आपको? एसटी की लंबाई पूछा है, ये चीज पूछा है, एसटी की लंबाई, ये वाला लंबाई पूछा। तब मान लेते हैं कि ये लंबाई कितना है? एक्स। ये क्या है? एक्स। ये क्या मान लेते हैं? यह वाई है। तो यहाँ से देखिए अभी बताए थे कि अगर अगर कोई त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज समरूप है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजा का रेशो, संगत माध्यिका का रेशो, संगत ऊंचाई का रेशो क्या होता है? सबस अनुपाती होता है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों त्रिभुज में देखिए यह क्या है? 90-90, यह त्रिभुज क्या है? दोनों में क्या है? कॉमन है। तो अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर तो तीसरा कोण क्या अपने आप में बराबर हो जाएगा? यह क्या? ये भी दो त्रिभुज क्या होगा? समरूप। अब ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में देखिए ये भी क्या 90, ये क्या है? यह जो है ये वाला कोण क्या है? ये जो है क्यू जो है दोनों में कॉमन है। तो यह क्या? दोनों में कॉमन, तो ये भी क्या एंगल क्या? किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो यह देखिए यह तीनों त्रिभुज क्या है? एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट यानी क्या है? समरूप है। अगर दो त्रिभुज से अगर क्या क्या हो गया? यह तीनों त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या हो जाएगा? इसके संगत भुजा का रेशो क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब लगाते हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा? अगर ये वाला जोन साइड ले रहे हैं बड़ा त्रिभुज में भी वही लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना? अगर देखिए यहाँ देखना, यहाँ कितना? y/2
एक्स, वाई बटा एक्स, वाई बटा एक्स। तो ये वाला त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में कौन ये साइड लिए तो बड़ा त्रिभुज में कितना ये वाला साइड लेने पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा वाई प्लस 5, ये वाला क्या बटा में 5 बराबर। अब देखिएगा, अब देखिएगा बड़ा त्रिभुज में, यानी कि बड़ा त्रिभुज में ये टोटल कितना है, ये कितना है 10 प्लस वाई, कितना है 10 प्लस वाई, ये वाला कितना है, ये कितना है 9 है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों से ये क्या तीनों क्या आपस में बराबर है, तब पहले यह दोनों को सॉल्व करते, यह दोनों को सॉल्व करते, यहाँ से y का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व कीजिएगा तो कितना y प्लस 5, वाई प्लस 5, वाई प्लस 5 बराबर, वाई प्लस 5 बराबर 5 बराबर कितना 10 प्लस वाई बटा कितना 9। तो यहाँ से गुना कर देते हैं, 9y प्लस कितना 9 पचे 45, कितना आ गया 50 प्लस 5y, यानी कितना 5y को इधर लाएंगे तब 4y बराबर कितना आ गया 5, तो y बराबर कितना आ गया 5/4, 5/4। क्या पूछा था, एसटी का लंबाई ना पूछा है, तो यानी x का मान निकालना। तो यहाँ से देखो y का तो मान आ गया, तो अभी देखिए अब यह दोनों इक्वेशन को लेके चलते हैं। तो यहाँ से देखिए यह दोनों इक्वेशन को लेके चलेंगे तो y का मान कितना आ गया 5/4। अब 5/4 y का मान कितना 5/4, अब बटा में x बराबर y का मान कितना 5/4 प्लस 5 बटा में कितना 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, तब बटा में x है ना 1 है ना, बटा में 1, तो इसको पलटेंगे तो कितना जगह 5/4x बराबर में कितना, यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो 5 को 20 और 5 कितना 25, 25 अब बटा में कितना 4, यहाँ कितना तो 4 पचे 20 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ 4 से काटेंगे 4 पचे 20, 5 से 5 25, 5 से 5 कैंसिल, यानी x बराबर कितना आ गया 1, यानी x का ही मान पूछा था कितना आ गया 1। देखिएगा 19 नंबर में क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस कॉस ए इंटू कितना सेक ए माइनस कितना कॉस ए। तो क्या है यह देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस कितना कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखिए क्या ये पढ़े होंगे कि क्या होता है, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या सेक स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ना, लिख सकते हैं ना। यहाँ देखिए माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस को अंदर में लेके जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ कितना -1, यह कितना माइनस माइनस प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, -1 +1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया टेन स्क्वायर ए प्लस कितना साइन स्क्वायर ए। यहाँ से देखिएगा 20 नंबर में आपको क्या दिया हुआ, 20 नंबर में आपको दिया हुआ कॉसेक ए, अब बटा में कितना है कॉट ए प्लस कितना टेन ए, इसका पूरा का होल स्क्वायर है, पूरा का होल स्क्वायर है।
है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए बराबर में कुछ नहीं था, आप एक जगह पर जो इच्छा करे वो मान वैल्यू रखिए, लेकिन खाली एक कंडीशन है, क्या होना चाहिए कि बटा में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बटा में जीरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी अनडिफाइंड आ जाएगा उसका मान। सिर्फ खाली बटा में जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी जो वैल्यू इच्छा करे जो रख दीजिए, लेकिन वैसा मान रखिए कि जो आपको आसान हो, है ना, कि ऐसा नहीं कि आपको कॉम्प्लिकेटेड रखिए, आसान वैल्यू ही रखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या, यहाँ 30 भी रखेंगे फिर भी बनेगा, 60 भी रखेंगे फिर भी बनेगा, लेकिन आसान कौन है, 45 रखने पर। तो एक जगह पर कितना रहते हैं, एक का मान कितना लेते हैं, 45 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ देखिए साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो कोसेक 45 का मान कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा ना। टेन 45 का मान कितना, कॉट 45 का मान 1, टेन 45 का मान 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ कितना, 2 का स्क्वायर कितना, 1 + 1 कितना 2 ना, तो 2 का स्क्वायर कितना गया 4, 1/1 कितना गया 2, 1/2। अब यह देखते हैं कि किस ऑप्शन में 1/2 आता है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन में, देखिए पहला ऑप्शन में कितना दे दिया, 2 कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए 2 गुना कोस 45 का मान कितना होता है, 1/2, यानी 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या 1 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी कि पहला नंबर नहीं होगा। तो दूसरा नंबर चेक करिए, दूसरा में क्या दे, 1 - sin स्क्वायर ए, 1 माइनस कितना साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/2, तो साइन स्क्वायर 45 का मान कितना 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, यानी कौन सा ऑप्शन, बी नंबर हो गया। आगे भी चेक करेंगे, आगे भी कि क्या किसी ऑप्शन में क्या कोई और वैल्यू 1/2 आ जाएगा। अगर 1/2 किसी और ऑप्शन में मिल जाता है तो दूसरा एंगल चेक करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए, अब देखिएगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो कटेगा नहीं, साइन 45 का मान कितना 1/2, टेन 45 का मान कितना 1, यहाँ कितना आ जाएगा, सॉरी ये सी नंबर ना, वो पहला नंबर चेक करें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर है। तो सेक 45 का मान कितना होता है, सेक 45 का मान होता है आपका, सेक 45 का मान cos 45 को 1/√2, तो सेक 45 का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जबकि 1/2, यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए सेक 45 यहाँ तो रूट हो जाएगा, रूट हटेगा नहीं, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन, बी नंबर हो जाएगा आपका। वैल्यू पुटिंग यानी मान रखकर बना दीजिएगा, वो आसान हो जाएगा। देखिएगा 21 नंबर में क्या दिया हुआ है, 21 नंबर में tan ए बटा में कितना है 1 + cot ए, 1 - cot ए, 1 - cot ए प्लस cot ए अब बटा में कितना 1 - tan ए माइनस कितना 2/sin2 है ना, sin2 ये चीज दिया हुआ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ भी आप एक जगह पर कुछ भी मान रख सकते हैं, जो इच्छा करे वो रखे। तो यहाँ से देखिए, अगर tan 45 का मान लेते हैं तो कितना 1 - 1 बटा में क्या रहा है 0 आ रहा है, यानी 45 से नहीं रख सकते। तो यहाँ से देखिए, अगर ए का मान 15 डिग्री रहते तो यहाँ क्या tan 15 का मान ये पता है, नहीं है तो नहीं लेंगे। तो यहाँ देखिए अब 30 लेते हैं, ए का मान कितना, एंगल का मान कितना ले लेते हैं 30 ले लेते हैं। यहाँ से देखिए एक जगह पर 60 भी ले सकते हैं, तो यहाँ क्या साइन 60 का मान पता है, नहीं चेंज करना पड़ेगा, तो 60 नहीं 30 ले लीजिए। तो यहाँ देखिए ए का मान कितना ले लेते हैं 30, तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट रखते हैं, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, tan 30 का मान कितना 1/√3, 1 - cot 30 का मान कितना √3 प्लस cot 30 का मान कितना √3 बटा में कितना tan 30 का मान 1/1√3 माइनस 2 sin 60 का मान कितना होता है √3/2, 2 ऊपर भेज देते हैं, हो गया। तो यहाँ से देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/√3 इंटू कितना 1 - √3। यहाँ से देखिए, यहाँ सेम करने के लिए यहाँ क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा रूट, देखिए एक लाइन बढ़ा ही देते हैं। तो यहाँ से देखिए एलसीएम कितना आ गया √3, यहाँ कितना √3 - 1, ऊपर में क्या √3, क्या 3 को ऊपर भेज दें, √3 को ऊपर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ इधर सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3,
ऊपर में बटा में कितना आ गया, √3 - 1, ये चीज आ गई। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या, -√3 और बटा में कितना 1 - √3। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 3 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3 - 1 - √3, है ना, लिख सकते हैं। और यहाँ क्या आ गया, 4/√3। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ एलसीएम कितना आ गया, √3 इंटू कितना 1 - √3, एलसीएम आ गया। यहाँ कितना आ गया 1 माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा रूट, ये से भाग दिया तो क्या बचेगा √3, यानी 3√3 माइनस, यहाँ कितना भाग दीजिए तो ये चीज बचेगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तब -4, यहाँ क्या माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 4√3 आ गया। यहाँ से देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए कितना 3 में से -4 गया, 3 में से -4 गया तो कितना -3, अब प्लस यहाँ कितना आ जाएगा -3√3 प्लस 4√3, कितना बचा √3 बचा। यहाँ देखिएगा, यहाँ √3 को अंदर लेकर जाते हैं तो कितना आ गया √3 - 3, यह क्या, यह दोनों सेम है तो क्या आ गया कट गया, कितना आ गया 1 आ गया, 1 हो गया आंसर आपका। देखिएगा 22 नंबर में क्या दिया, देखिए क्या दिया कि किसी शहर के शिक्षित लोगों का प्रतिशत उस शहर के शिक्षित लोग उस शहर की कुल जनसंख्या का 100% है। तो यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ 22 नंबर, यदि शहर 4 की कुल जनसंख्या 6 लाख दिया हुआ, 60,000 नहीं है उसको 6 लाख, देखिए इंग्लिश में सही दिया हुआ 6 लाख है, तो शहर 4 में कितने शिक्षित लोग हैं, तो यहाँ देखिए शहर 4 में टोटल कुल जनसंख्या कितना है 6 लाख, कितना जनसंख्या 6 लाख, कितना परसेंट लोग शिक्षित है 4 में 63% शिक्षित लोग हैं, तो इसका 63% निकाल देंगे, इतना परसेंट लोग शिक्षित है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ देखिए 6 से गुना करेंगे तो 6 × 18 = 8, 6 6 को 36, 1 37, यानी इतना लोग शिक्षित है ना। देखेगा 23 नंबर में क्या दिया हो, यदि देखिए 6 नंबर में शहर 6 की कुल जनसंख्या जो है 2 लाख, यदि शहर 2 की कुल जनसंख्या 22 लाख है तो क्रमशः शहर 2 के शिक्षित पुरुषों और शहर 6 के शिक्षित महिलाओं के बीच अनुपात निकालना। तो यहाँ से पहले यह निकाल लेते हैं कि शहर 2 में कितना लोग जो है शिक्षित हैं। तो यहाँ देखें शहर 2 में टोटल कितना जनसंख्या है 2 लाख जनसंख्या, और कितना परसेंट शिक्षित है, शहर 2 में कितना परसेंट शिक्षित है, इतना परसेंट लोग शिक्षित है, यानी टोटल इतना लोग शिक्षित है। यहाँ देखिए अनुपात में कितना लोग शिक्षित है, अनुपात में टोटल है कितना 9 यूनिट है, 9 यूनिट है, लेकिन 2 में क्या पूछ रहा पुरुष की जनसंख्या, टोटल शिक्षित पुरुष, लेकिन शिक्षित पुरुष है कितना 4, यानी कि कितना इतना पुरुष जो है 2002 में ना सॉरी शहर 2 में इतना पुरुष जो है शिक्षित है। अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, ओहो यह शहर 2 है, यह क्या, यह शहर 2 का है, यह शहर 6 का है, सॉरी गड़बड़ आ गया, रुक जाइए 1 मिनट समझाते हैं। देखिए यह शहर 6 की कुल जनसंख्या था, शहर 2 की कुल जनसंख्या कितना दे दिया 22 लाख, यहाँ देखिए दिक्कत हो गया, गड़बड़ हो गया, उल्टा लिखा गया, शहर 2 की कुल जनसंख्या कितना 22 2,20,000 है, कितना है 2,20,000, और शहर 2 में टोटल कितना परसेंट शिक्षित है 85% है, शहर 2 में कुल कितना परसेंट शिक्षित है 85% शिक्षित है, इतना शिक्षित है, जिसमें टोटल अनुपात में कितना 11, अब 11 क्या पूछा पुरुष ना, शहर 2 में पुरुष कितना 7, यानी इतना पुरुष है, यह क्या इतना मैंने 2002 में ना शहर 2 में
यानी टर्न टू, टर्न 2 में। अब देखिए टर्न 6 में, टर्न 6 में महिला निकाला, तो यहाँ देखिए टर्न 6 में टोटल, टोटल कितना है, टर्न 6 में टोटल कुल जनसंख्या कितना है, 2 लाख है, कितना है, 2 लाख है। परसेंट में, परसेंट में टोटल कितना परसेंट शिक्षित है, 58% शिक्षित है ना, 58% शिक्षित है। और टोटल, टोटल है कितना, 8 है, अनुपात में है कितना, 8 है, महिला कितना, 3, यानी इतना। इसी का रेशो पूछा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, और कटेगा, कटेगा 4 से काटते हैं, 4 पचे 20, 4 दूना 8, 2 से कितना 29 बार में, यहाँ 5 से काटते हैं, 17 पचे 85 हो गया। अब नहीं काटेगा तो यहाँ से गुना करेंगे, 17 सत्ते 119 और गुना 2, 19 दूना 38, कितना आ गया 238। हाँ हाँ, कहाँ गलत हो गया, रुक जाए 1 मिनट देख लेते हैं। देखिए शहर 2 की कुल जनसंख्या इतना है, कितना परसेंट, 85%, 100 का 11, पुरुष कितना है, तो शहर 2 में पुरुष इतना आ गया। शहर 6 में कुल कितना है, इतना है। गलत हो रहा है। शहर 2 में, शहर 2 में टोटल जनसंख्या कितना है, शहर 2 में, शहर 2 में टोटल जनसंख्या जो 22 लाख, और टोटल यहाँ कितना 85% शिक्षित है, इतना परसेंट शिक्षित है, तो हो गया 85% शिक्षित। अनुपात में टोटल कितना 7 4 11, 7 4 11, पुरुष कितना 7 है, तो हो तो गया यहाँ सही है। अब देखिए शहर 6 में टोटल जनसंख्या कितना है, 2 लाख है, 2 लाख है। ओहो, यहाँ गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, यहाँ 3/5 होना चाहिए, यहाँ कितना था देखिए, यहाँ कितना, यहाँ टोटल अनुपात में कितना 5, यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ गड़बड़ हो गया, ये ना कहते हैं। तो यहाँ से देखिए टोटल यहाँ कितना था, 22 लाख, 22 लाख, इसका 85% टोटल कितना है 11, पुरुष कितना 7, यहाँ कितना 2 लाख, टोटल कितना 58%, कितना आ जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ देखिए 5 चौको 20, अब काटते हैं, जो कटेगा, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, फिर यहाँ 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 हो गया। अब इसको गुना करें, 7 पचे 35 के 5 कैरी 3, 7 से 49, 49 7 पचे 35 के 5 कैरी 3, 8 सत्ते 56, 56 और 3 कितना आ जाएगा 59, कितना आ गया 559। यहाँ गुना करिएगा कितना 58 और 3 दूना 6, यानी 8 छक्का 48 के 8 कैरी 4, 6 35 और 4 34, 384, यानी कितना आ गया 595 इस टू कितना 384।
348 सॉरी। देखेगा 24 नंबर। 24 नंबर में क्या दे, यदि शहर 5 में शिक्षित महिला इतना था, शहर 5 में कुल जनसंख्या निकालना। तो यहाँ देखिए शहर 5 में महिला कितना परसेंट शिक्षित न, टोटल कितना महिला शिक्षित है, 2,59,210 इतना महिला शिक्षित है। तो यहाँ देखिए अनुपात में 5 में महिला शिक्षित है कितना, 7 यूनिट। तो टोटल शिक्षित लोग हैं कितना अनुपात में, कितना है, 16 है, यानी इतना शिक्षित लोग है। तो यहाँ देखिए परसेंट में टोटल पूछा कि टोटल कितना, 5, टोटल 5 यानी शहर 5 में टोटल जनसंख्या कितना। तो यहाँ देखिए परसेंट में टोटल कितना परसेंट शिक्षित है, 92। टोटल निकालना है तो कितना, 100%। इसको सॉल्व कीजिएगा आपका हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 से काटते हैं कितना, 7 6 7 21, कितना बचा, 4, 7 से 49, 0 3 0 हो गया, 7 से कट गया। यहाँ देखिएगा अब इसको काटते हैं, 25 चौको 100, 23 चौको 92, 23 से काटेगा 23 3 4 0 3, 23 से एक बार में 23 1 1 0, 23 चौको 92, 23 चौको 92, 8 1 3, यहाँ कितना से कटेगा, यार यहाँ एक नहीं हो, 7 21 49 0 23, 6 से 34 0 3 0 भागा 23, 259210, 25 भागा, ओहो यहाँ 7 होगा, 7 से 49 ना, 7 आ जाएगा। यहाँ कितना, 7, यहाँ कितना बार में कट जाएगा, 23 से काटेगा, ये कट जाएगा, ये 7 है, तो कितना बार में कट जाएगा, आपको कट जाएगा 16 10, इतना बार में कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए अब इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करिएगा तो देखिएगा गुना कैसे करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ क्या, इसको 16 को लिख सकते हैं, 4 गुना 4, 25 चौको 100, यहाँ 4 से गुना करते हैं, 2 0 चिपका देंगे तो कितना, 0 4 की 4, 16 चौको 64, जो 2 0 लगा दीजिए, इतना आ जाएगा। उस शहर की कुल जनसंख्या कितना है, इतना है, 6,44,000। देखेगा 25 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए 6 शहर की देखिए 25 नंबर में दिया 6 शहर की जनसंख्या दे दे इतना इतना, क्या दिया, इन शहर में शिक्षित लोगों की संख्या का सही क्रम निकालना, यानी कि बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, यानी कि क्या चाहिए, घाटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले इसमें देखिए जिस क्रम में अरेंज दिया उसी क्रम में आपको सजाना है। तो यहाँ से देखिए आप निकाल लीजिए कि शहर 1 में कितना शिक्षित लोग है, शहर 2 में कितना शिक्षित लोग है, शहर 3 में कितना, शहर 4 में, शहर 5 में, शहर 6 में कितना शिक्षित लोग है ना। उसको देखिएगा घाटे क्रम में अरेंज कर देंगे कि सबसे ज्यादा किस शहर में, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना। चेक कर लीजिएगा आपको, ठीक है, ओके, धन्यवाद।